डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमारे पास एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह होता है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बेकर, और इस बेकर के अंदर जो है ना हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो लेते हैं जिस भी मेटल को हमने प्यूरिफाई करना है उसी का जो है ना उसी के साल्ट का एक सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड। एनोड में जो है ना हम एम प्योर मेटल लेते हैं। इस केस में हम फॉर एग्जांपल कॉपर लेते हैं, यहाँ पे हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है। और कैथोड जो है ना ये प्योर कॉपर से बना होता है। ठीक है, इसमें जो है ना हम प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है ना इस तरह होता है कि एम प्योर कॉपर जो एनोड के साथ जो है ना अटैच है, इसमें जो है ना इस तरह है कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस एनोड को दे के जो है ना वो आयनाइज हो जाता है और सोल्यूशन का हिस्सा बनता है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चला जाता है और इस सोल्यूशन से जो है ना ये जो केटायन बनते हैं ये चले जाते हैं कैथोड की टूवर्ड्स। ठीक है, और कैथोड से जो है ना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जो है ना वो एटम बन जाते हैं। ठीक है, कॉपर एटम बन जाते हैं और ये कॉपर एटम बनते ही इस कैथोड के साथ जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी स्टिक टू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एनोड से कॉपर है ये सोल्यूशन का हिस्सा बनता है और सोल्यूशन से पे जो है ना वो कैथोड की तरफ चला जाता है। तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये कैथोड थिक हो रहा है और एनोड जो है ना वो थिन हो रहा है और नीचे जो है ना वो मड होता है। यहाँ पे जो है ना इम्प्योरिटीज जो है ना वो एनोड मड हम इसको बोलते हैं, एनोड की नीचे सेटल डाउन होती है। ठीक है, नीचे बॉटम में, तो ये हमारे पास इम्प्योरिटी होती है और इस तरीके से हमारे पास कॉपर जो होता है वो प्योरीफाई होता है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग